बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी इंडस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो शादी हो या दावत हर इवेंट पर ज़रूर बनाई जाती है। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही समझा है, मैं बात कर रहा हूँ मटन कोरमा की। हम कराची स्टाइल मटन कोरमा बनाएंगे जो बनने में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका जायके में कोई जवाब नहीं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे 1 कप घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घी ही यूज़ करें, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। पकवान सेंटर्स में भी कोरमा को घी में ही तैयार किया जाता है। 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ स्लाइसिस में कट किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक से प्याज क्रिस्पी फ्राई होगा। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर ब्राउन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। आपने प्याज को ब्राउन होने से थोड़ा पहले निकाल लेना है, वरना ये निकालने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। क्योंकि फुली ठंडा होने तक प्याज का कुकिंग टाइम स्टॉप नहीं होता, इसलिए ये डार्क होकर कड़वा हो जाता है। अब प्याज को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस घी को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। याद रहे ये वही घी है जिसमें प्याज को फ्राई किया था। अब ऐड करेंगे 2 कप दही जिसका वज़न 600 ग्राम है। 7 से 8 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही और घी मिक्स हो जाए। अब ऐड कर लेते हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च को आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। अच्छी तरह सारे मसालों को दही और घी में मिक्स कर लेंगे। अब ऐड कर लेते हैं गोश्त। ये 1.5 kg मटन है जिसमें गर्दन और दस्ती का गोश्त है। फ्लेम ऑन कर देंगे और कवर करके बॉयल आने तक फ्लेम को हाई रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और कवर करके गोश्त को 90 to 95% तक गला लेंगे। 1 से 1.5 घंटे में गोश्त गल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि गोश्त की क्वालिटी क्या है। तकरीबन 70 से 80 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बोटी बिल्कुल गली हुई है। इस पॉइंट पर शामिल कर लेते हैं जो प्याज हमने फ्राई किया था उसका पेस्ट। प्याज को मैंने ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर लिया था। आप हावन दस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोरमा दानेदार बनेगा। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद ऐड करेंगे आधा जायफल, आधा फूल जवित्री और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। जायफल और जवित्री को भी ज़ीरे के साथ पाउडर कर लिया था। अब इसे कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब 1 कप पानी ऐड कर लेते हैं। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो बेशक पानी ऐड न करें। कवर करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। अब 8 से 10 बादाम
और 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस डाल लेते हैं। केवड़ा एसेंस आपने इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना वरना ये कड़वा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये कराची स्टाइल देगी कोरमा आप बाआसानी तैयार कर सकते हैं। ख़ास तौर पर दावत में ये आपकी वाह वाह करवा देगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए मज़ेदार से इस कोरमे को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह परफेक्ट देगी कोरमे वाला टेस्ट आ रहा है और गोश्त भी फुली टेंडर है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कोरमा कैसा बना है। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।